तो बाबा नारद ने प्रश्न किया, बेटी का बरसा थोड़ी भई के कम गौ किसान, सही खेत बंजर पड़े तूने कहा रची भगवान। रानी बोली बाबा ना बरसा थोड़ी भई और ना कम गौ किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं सुनियो संत सुजान। नारद के लगे इसका मतलब एक संतान की खातिर तू अपनी आत्महत्या करने आई, जानते नहीं आई। हाँ बाबा आप हंस रहे बाबा। अरे पगली क्यों बाबा? आत्महत्या करने वाला प्राणी अधोगति में भटकता है। क्या करूं बाबा, मैं मर जाऊंगी। बड़े भाग से मानुष का तन प्राप्त किया तूने 84 लाख योनियों के बाद, और तू शरीर को नष्ट करना चाह रही। हाँ बाबा। आत्महत्या करने वाला प्राणी अधोगति में भटकता है, उसकी मानव योनि बिगड़ जाती है, वो प्रेत बनता है, भूत बनता है। और बेटी अगर तू पुत्र की खातिर, संतान की खातिर, हाँ बाबा, औलाद के लिए मरना चाह रही है तो लौट जा बेटी। ये संत का वचन है, ये संत का आशीर्वाद है कि 9 मास बीतने के बाद तेरी कोख से ऐसा महाप्रतापी महातेजस्वी ऐसा बच्चा पैदा होगा, जब तक पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा सितारे रहेंगे तब तक तेरे पुत्र का इतिहास अमर रहेगा। बाबा बोलो बेटी। आप तो कह रहे हैं लला हो जाएगा, लला ना होगा बाबा, क्योंकि 6 महीना हो गया बाबा अपने पति की सूरत ना देखने। बेटी हाँ बाबा। संतों की बात पर शंका करना ये मूर्खों का काम होता है बाबा। कि मोर बचन जय पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लिखा। बेटी मेरी बात पर भरोसा कर, ना कहीं जंगल चला जाएगा ना कहीं कुआं चला जाएगा। 9 महीना का वेट कर ले, इंतजार कर ले। 9 महीना के बाद अगर पुत्र पैदा ना हो तो कूद करके जान दे देना कुआं में। ठीक है बाबा, मैं मर जाऊंगी। रानी बोली महाराज जी अवन दे नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। बगैर पति के पत्नी से भाई संतान की उत्पत्ति, तेल के बिना सूना दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। बगैर पति के औलाद। नारद बोले शंका मत कर, तू लौट जा।
इंतजार कर ले। ठीक है मैया को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, ठीक है बाबा। वापस लौट आई। मैं जा रही हूँ। माता बहनों मैया उन दिनों का इंतजार करने लगी, कौन सो दिन आएगो बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद, बाबा का दिया हुआ वचन पूर्ण होगा। वो समय कौन सा आएगा जो बाबा का दिया हुआ वचन पूरा होगा। मेरी कोख से एक मांस का लोथड़ा मुझे माँ कह के बुलाएगा, किलकारी मार के हंसेगा, मैं उसे खिलाऊंगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब तो वही रटन लगी रहती है। एदान महाराज अयोध्या नरे सुल्तान पाद ने फौजों से कहा आज जंगल में शिकार खेलने के लिए चलेंगे। चलो। माता बहनों राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए चले, फौज के जवानों को साथ में लेके। बहनाओं सुबह से शाम तक राजा ने शिकार खेलने के लिए जंगल में भ्रमण किया। एक मिला है आगे शिकार के रूम में हिरण, जो हिरण को देखा है, हिरण को देख करके राजा ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया। फौज के जवान कुछ दूर तक तो दौड़ते रहे, उसके बाद सूर्य अस्त हो गए। फौज के जवान सिपाही वापस लौट आए। रानी सुरची से कहा महारानी आपके पिया जंगल में शिकार खेलते खेलते हिरण का पीछा किया और वो बहुत दूर निकल गए। वो घोड़ा पर सवार थे, हम पैदल थे, उनका मुकाबला नहीं कर पाए हम लोग। आप घबरा क्यों रहे हो? हम इसलिए घबरा रहे, पता नहीं राजा के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। कोई बात नहीं, आप आराम करो, वो आ जाएंगे, वीर हैं। रानी बोली जाओ तुम थके हो, हारे थके, भोजन करो, विश्राम करो, मेरे पिया लड़ाकू में मौत में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जाओ। रानी ने माता बहनों 10-15 रोटी खींची और रोटी खाए के भोजन ग्रहण करके छक गई आराम से और लेट गई। कुंदी अंदर से बंद कर ली, शोरगुल बंद कर दो बहनाओ, आप तो समझदार हो ना। कुंदी बंद कर ली, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, सो गई घुर्राटे लेके। उन्हें नहीं मालूम राजा जिंदा है कि मर गई। जब राजा उत्तान पाद लौट के आए, दरवाजा खटखटाया, कहा छोटी रानी, छोटी रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ओ छोटी रानी दरवाजा खोलो। कोई है नहीं, सबके सब मर गए, दरवाजा खोलो, कोई है नहीं। अब जब कोई हो तब तो दरवाजा खोल दे माता, वो तो घुर्राते लेके आराम से सो रही, पलंग पे लेटी, पलंग पे पौड़ी आराम से घुर्राते लेके सो रही। राजा उत्तान पाद सोच रहे करूं तो करूं क्या। अब ख्याल आया दुखियारी बड़ी रानी सुनीति का, कहा ओहो एक वो भी औरत थी, जब तक मैं आ जाता नहीं था उसके महलों में, जब तक मैं आ नहीं जाता था तब तक मेरा इंतजार करती रहती थी, मेरे आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। और एक ये भी औरत है जिसे ये भी नहीं मालूम मैं जीवित हूं या मारा गया, कोई मतलब ही नहीं हमसे। सही बात। श्री मोहब्बत सिंह पुनुपुरा निवासी 101 मुद्राएं देके सम्मानित कर रहे, भगवान शुक्र शांति प्रदान करते रहे, ये कामना करूंगा ठाकुर जी से। और कुछ पर्ची में लिखा है वो थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। हाँ क्या सुना दो, अब वो पूरी बात नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा क्या सुना दो। हाँ ध्यान देना भाइयों। अब राजा को ख्याल आया बड़ी रानी सुनीति का, जेठी रानी सुनीति का। लिखा है ढोला, वैसे ढोला कोई खराब चीज